हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं स्वराज सिंह। हमारा सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री और आज का जो टॉपिक है वो आर्य समाज। देखिए, आर्य समाज के विषय में, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना। प्रमुख नारा क्या था इनका? वेदों की ओर लौटो। प्रमुख उद्देश्य क्या थे? हिंदुत्व को कुसंस्कारों और अंधविश्वासों से मुक्त करना इनका प्रमुख नारा था। आर्य समाज की स्थापना के क्या कारण थे? क्यों किया गया था भाई आर्य समाज की स्थापना? देखिए, आर्य समाज की स्थापना के जो कारण था वो था सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांड की प्रधानता। जो हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक कर्मकांड इतने होने लगे थे कि बहुत ज्यादा। जो ये धार्मिक कर्मकांड थे, ये विभिन्न मतों ने जन्म लिया था इस समय। तो इतने ज्यादा धार्मिक कर्मकांड होने लगे थे। फिर है हिंदू समाज का दोष। देखिए, हिंदू समाज में कई कुसंस्कार प्रवेश कर गए थे। जाति प्रथा दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही थी। बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विधवा आदि प्रथाओं ने स्त्रियों की दशा में अत्यंत शोचनीय बना दिया था। पर्दा प्रथा के कारण न केवल दासी मात्र बनकर रह गई थी स्त्रियां, बल्कि मतलब उस समय पर अछूतों पर भी बहुत अत्याचार होने लगे थे। तो हिंदू समाज पर बहुत, मतलब हिंदू समाज में बहुत ज्यादा दोष उत्पन्न हो गए थे। तीसरा जो आर्य समाज की स्थापना का कारण था, वो ईसाई धर्म से खतरा था कि हमारा जो समाज है वो ईसाई ना बन जाए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे दोष हो गए हैं। धार्मिक कर्मकांड इतने होने लगे। तो क्योंकि हम अपने समाज को बचाना है ईसाई बनने से, तो हमें आर्य समाज की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा, चौथा जो टॉपिक था, निग्लेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए, भारतीय संस्कृति की जो उपेक्षा की गई, ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति थी वो विलुप्त होती जा रही थी, उसकी उपेक्षा होती जा रही थी, और पाश्चात्य जो संस्कृति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब है आर्य समाज के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज। देखिए, नंबर 1 है इसका, ईश्वरीय सर्वशक्तिमान और निराकार है। गॉड इज फॉर्मलिस और ओमनिसेंस। यानी कि आर्य समाज का ये सिद्धांत है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान और निराकार है। वो कोई, उसका कोई आकार नहीं है कि भाई वो कृष्ण में है या राम में है या किसी और में नहीं। वो ईश्वर है और सर्वशक्तिमान और निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है, साकार रूप नहीं है वो। ये आर्य समाज का मूल सिद्धांत है। फिर ईश्वर द्वारा ही सभी शुद्ध ज्ञान को जाना जा सकता है। ऑल प्योर नॉलेज कैन बी नोन ओनली थ्रू गॉड्स। जो ईश्वर द्वारा ही सभी शुद्ध ज्ञान को जाना जा सकता है। इनका मानना यह था आर्य समाज का सिद्धांत का कि भाई जो ईश्वर है उसके द्वारा ही शुद्ध ज्ञान, जो मेन नॉलेज है, शुद्ध ज्ञान है, उसको जाना जा सकता है। तीसरा है वेद सत्य है, उसका पालन करना सबका कर्तव्य है। वेद आर ट्रू, इट इज एवरीवन ड्यूटी टू फॉलो। जो वेद है वो सत्य है, उसका पालन करना सबका कर्तव्य है, आर्य समाज के सिद्धांत में बताया गया है। सदा सत्य ग्रहण करना चाहिए, शुड ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। चौथा जो इनका सिद्धांत था कि सदा सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए, झूठ को छोड़ देना चाहिए। जो हमें सत्य लगे उसको अपना लेना चाहिए। तो ये आर्य समाज के सिद्धांत हैं। फिर है आर्य समाज का ये मानना था कि स्त्री शिक्षा का विकास होना चाहिए, स्त्रियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। फिर विधवा विवाह होना, आर्य समाज का एक और सिद्धांत था कि विधवा का विवाह होना चाहिए। पहले हमारे समाज में कहीं पर भी विधवा विवाह होना पाप समझा जाता था। सती प्रथा थी, विधवा कोई विधवा स्त्री हुई, पति के साथ में उसको सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो बाल विधवा विवाह होना, कहा कि भाई अगर किसी का पति मर गया तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है स्त्री की, उसको भी जला रहे। तो
उसका क्यों न जीवन, दूसरा जीवन स्टार्ट करा जाए विधवा का विवाह होने के बाद। फिर है बाल विवाह पर रोक लगे। जो बाल विवाह है उस पर रोक लगे। बैन चाइल्ड मैरिज, क्योंकि छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। जब छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, उनका शरीर भी विकसित नहीं होता था, जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती थी, तो वो विकास, हमारा समाज में कैसे विकास करेगा। तो बाल विवाह पर रोक लगे, इनका ये सिद्धांत था। 8वां, अच्छे विचारों का पालन करना। फॉलो गुड थिंग्स, जितने भी अच्छे विचार है उनका हमें पालन करना चाहिए। ये इनका एक सिद्धांत था कि भाई उनको अपना लेना चाहिए, जो अच्छे विचार है उनका ही पालन करना चाहिए। फिर 9वां था जाति पाति का भेद मिटाना। जो मेन था, कास्ट डेकोरेटिज्म शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जितने भी जाति पाति का है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, इन सबका भेद मिटाना इनका एक ये सिद्धांत था। नेक्स्ट है आर्य समाज का योगदान। क्या रहा भाई योगदान? योगदान रहा रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, धार्मिक योगदान। पहला, आर्य समाज ने जो है ना विभिन्न कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तिलक लगाना, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध करना आदि के विरुद्ध आर्य समाज ने आंदोलन चलाए। हिंदू धर्म को पूर्णतः वैज्ञानिक और तर्कयुक्त बनाने का श्रेय आर्य समाज को ही गया है कि भाई हाँ, तर्क के आधार पर करिए ना आप। क्या कर्म कांड कर रहे हैं, मूर्ति पूजा किस लिए, तिलक क्यों लगाना, तीर्थ यात्रा की, श्राद्ध से क्या होगा। तो मतलब ये सब चीज उन्होंने वैज्ञानिक रूप कहा कि भाई धर्म का वैज्ञानिक रूप उन्होंने आर्य समाज ने हमें दिया। फिर सामाजिक योगदान, आर्य समाज ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी, उसने छुआछूत को मिटाया, अछूतों की दशा सुधारने के लिए दयानंद जी ने दलित उद्धार मंडल का निर्माण कराया। भारतीय समाज में बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह जैसे बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई और बाल विवाह को पूर्णतः अमान्य ठहरा दिया था। ठीक है ना। लड़कों के विवाह की जो है ना आयु 22 वर्ष तथा लड़कियों के लिए आयु 16 वर्ष निश्चित की गई थी। आर्य समाज में विधवा विवाह को वैध ठहराया और आर्य समाज ने बालिगों के प्रेम विवाह को भी संपन्न कराया, जो आज भी मान्य है ना। आर्य समाज मंदिर में जाके अगर कोई बालिग है और वहां पे शादी कर लेते तो आज भी मान्य है। ठीक है ना। फिर है शैक्षणिक योगदान, एजुकेशनल एकेडमिक कंट्रीब्यूशन या एजुकेशनल योगदान कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना। देखे, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास के लिए जितनी क्रियाशीलता प्रदर्शित की उतनी किसी गैर सरकारी संस्था ने नहीं की। जो हंसराज ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। महात्मा जो हंसराज ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की और 1992-93 में आर्य समाज दो दलों में विभाजित हो गया। नंबर 1 था डीएवी कॉलेज दल और दूसरा था गुरुकुल दल। गुरुकुल दल के नेता थे महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद, और जो डीएवी के जो वो थे जिन्होंने महात्मा हंसराज डीएवी कॉलेज के स्थापना जिन्होंने की थी। तो इन्होंने अच्छा, ये जो मुंशी हंसराम श्रद्धानंद थे जिन्होंने गुरुकुल दल की स्थापना की, इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। तो ये शैक्षणिक योगदान था। फिर है राजनीतिक योगदान। राजनीतिक योगदान, आर्य समाज राजनीतिक दासता को जो है ना एक राष्ट्रीय अभिशाप मानता था। वास्तव में जो आर्य समाज ने स्वतंत्र प्रेम, देश प्रेम, स्वदेशी के प्रति प्रेम का संचार किया और नारा लगाया भारत भारतीयों के लिए, है ना। ऐसी भावनाओं को जागृत राष्ट्रीय आंदोलन में सहायक सिद्ध हो। तो ये राजनीतिक योगदान था, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।